किस तरीके से हम अपने प्रॉस्पेक्ट को क्लोज करें, क्या बातें हैं जो हमें करनी चाहिए क्लोज करते समय अपने प्रॉस्पेक्ट को। तो आज हम उन्हीं 5 बातों के ऊपर बात करने के लिए जा रहे हैं कि किस तरीके से हमें अपने प्रॉस्पेक्ट को क्लोज करना है। क्लोजिंग मतलब क्या हो गया कि अब आपने आपके प्रॉस्पेक्ट के सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया है, अब सिर्फ हमें उससे पैसा लेना है और उसका रजिस्ट्रेशन करना है। इसका मतलब होता है क्लोजिंग। हमेशा क्लोजिंग में ध्यान रखिए, ऑन द स्पॉट क्लोजिंग लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप ऑन द स्पॉट क्लोजिंग लेंगे तो आपको उसके साथ में काम करने के लिए, जब आप नेक्स्ट मीटिंग करेंगे तो उसके साथ में आपको काम करने के लिए मौका मिलेगा, न कि आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। जब आप ऑन द स्पॉट क्लोजिंग लेते हैं तो आप सीधे काम करेंगे, अगर आप ऑन द स्पॉट क्लोजिंग नहीं लेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, उसका फॉलो अप करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए ऑन द स्पॉट क्लोजिंग लेना है। अब हम चलते हैं कि किस तरीके से हमें उससे बात करनी है और किस तरीके से एक सीक्वेंस के साथ में हमें चलना है। तो सबसे पहली चीज इसमें आती है साइन अप फॉर्म। दोस्तों सबसे पहले जैसे ही क्लोजिंग की बात आती है, आपको सबसे पहले उसका साइन अप फॉर्म भरना है, पूरे फॉर्म को फिल करना है और फॉर्म आप ही फिल करें, उसके हाथ में ना दें, कोशिश करें आप ही फिल करें, क्योंकि जब आप फिल करेंगे तो आपके पास में उसका जो आप अपने तरीके से उसका पूरा डेटा आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप सामने वाले के हाथ में देंगे तो वो उसके हिसाब से भरने वाला है। तो सबसे पहली चीज साइन अप फॉर्म खुद भरें, साइन अप फॉर्म तुरंत भरें। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं वो साइन अप फॉर्म नहीं भरते हैं, वो ये सोचते हैं या ये बोलते हैं कि ये तो मैं अपने वाला है, मैं इससे पैसा ले लूंगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि वो पैसा आता नहीं है। साइन अप फॉर्म भरना क्यों है? बिकॉज ये एक कमिटमेंट है। आपका प्रॉस्पेक्ट आपको कमिट कर रहा है कि मैं इस बिजनेस को करूंगा या ये बिजनेस में करना चाहता हूं, ये उसका कमिटमेंट है। लेकिन अगर साइन अप फॉर्म नहीं भरेंगे तो उसमें कोई भी कमिटमेंट नहीं होगा। हो सकता है वो आपकी मीटिंग से जाने के बाद में, या हो सकता है कि आप जब फॉलो अप कर रहे हैं तब आप अगर उससे ये साइन अप फॉर्म भरवा रहे हैं तो हो सकता है कि वो फॉलो अप में जब आप साइन अप फॉर्म भरवा रहे हैं उसके बाद भी वो बिजनेस शुरू ना करें। तो कोशिश करें कमिटमेंट के साथ में उससे फॉर्म फिलअप करवाएं। सेकेंड आता है शो यूर विजन। सबसे पहले हमें अपना विजन उसके साथ में शेयर करना है कि आने वाले 1 साल के अंदर हम लोग साथ में मिलकर इस रैंक पर पहुंचेंगे, हम लोग साथ में मिलकर इतना रुपए का मंथली इनकम हम लोग लेते रहेंगे, इतना टीम साइज हमारा होगा। ये आपको उसको विजन बताना है, क्योंकि जब आप ये विजन उसके साथ में शेयर करेंगे तो उसे ये समझ में आएगा कि आने वाले 1 साल में मैं इनके साथ में काम करके कहां पे पहुंच सकता हूं। क्योंकि होता क्या है कि हमने उसे विजन दिया नहीं है, उसे कुछ मालूम नहीं है, वो कुछ दिनों के बाद में उसको समझ में नहीं आएगा कि ये बिजनेस मुझे क्यों करना चाहिए, ये बिजनेस करने से आने वाले 1 साल के अंदर मेरा क्या फायदा हो सकता है। तो ये चीज उसे समझ में नहीं आ रही है, हमें उसे अपना विजन शो करना है। थर्ड पॉइंट, गिव हिम कॉन्फिडेंस। उससे कॉन्फिडेंस देना है कि ये बिजनेस को आप कर सकते हैं, ये बिजनेस आपके लिए ही बना है, यहां से आप आपके सारे सपने पूरे कर सकते हैं, आप इसे बहुत सही तरीके से बिजनेस को कर सकते हैं, बिजनेस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जहां भी दिक्कत आई मैं खड़ा हूं आपके साथ में, आप बिल्कुल बिजनेस को कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत आसान है। ये कॉन्फिडेंस उसे दिलाना पड़ेगा, क्योंकि होता क्या है कि जब बिजनेस में आता है तो उसे ये लगता है कि यार ये बिजनेस में ये सारे लोग तो कर रहे हैं, लेकिन मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये उसके साथ में समस्या होती है। लेकिन आपको यहां पर उसे क्या दिलाना है? कॉन्फिडेंस दिलाना है। अब फोर्थ, ये 3 चीज कर लिया आपने, इसके बाद में आपको उससे क्या करना है? आपको उससे रुपए मांगने हैं। अगर आप उससे रुपए मांगेंगे नहीं तो वो आपको रुपए देगा नहीं। और आप कभी भी मत सोचिए कि सामने से कोई आपके हाथ में आकर रुपए रखेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए आपको रुपए मांगने हैं, कोई भी आपको सामने से रुपए देने वाला नहीं है। फिफ्थ पॉइंट है गिव हिम अश्योरेंस। आप उसे ये अश्योरेंस दीजिए, ये भरोसा दिलाइए कि आप उसके साथ में मिलकर काम करेंगे, आप उसके सुख और दुख हर एक चीज में आप उसके साथ में खड़े रहेंगे, आप उसके बिजनेस में आगे ग्रोथ कराने के लिए आप उसके साथ में खड़े रहेंगे, उसका टीम बढ़ाने के लिए आप उसके साथ में खड़े रहेंगे, जब भी उसको कोई तकलीफ आएगी आप उसके साथ में खड़े रहेंगे। ये आप उसे भरोसा दिलाइए, ये आप उसे अश्योरेंस दीजिए कि मैं खड़ा हूं, कभी भी कोई तकलीफ आए इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए तो मैं खड़ा हूं, हम दोनों साथ में मिलकर इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, हम दोनों साथ में मिलकर अपनी ग्रोथ करेंगे, हम दोनों साथ में मिलकर हर एक रैंक पर चढ़ेंगे। आप उसे ये अश्योरेंस दीजिए, क्योंकि जब आप ये सब बातें उससे कर रहे होंगे तो उसे इस बिजनेस के प्रति पूरा भरोसा आ जाएगा और वो आपके साथ में काम करना शुरू कर देगा। लेकिन आप सिर्फ पैसा ले लेंगे डायरेक्टली और आप उसे ये सब बातें नहीं करेंगे तो होगा क्या? पैसा लेने के बाद भी हो सकता है कि वो आपसे 1 या 2 दिन के बाद पैसा मांगने वापस आ जाए। लेकिन जब आप इतनी सारी बातें करेंगे, कमिटमेंट करेंगे, सारी चीजें होंगी तो वो आपको छोड़कर जाएगा नहीं, आपके साथ में मिलकर सही तरीके से बिजनेस को करेगा।
तो क्लोजिंग के समय ये ध्यान रखिए, हमें इन सारी चीज़ों को फॉलो करना है। अगर आप ये फॉलो करते हैं तो 100% आपको क्लोजिंग बहुत बेहतरीन तरीके से मिलेगा। क्लोजिंग मिलने के बाद में आपका जो नया डिस्ट्रीब्यूटर है, जो नया एसोसिएट है, वो आपके साथ में सही तरीके से मिलकर काम करेगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको यही बताने की कोशिश की है कि क्लोजिंग के समय हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट्स करें, और अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। थैंक यू।